नमस्कार, राइट फॉर न्यूज में आपका स्वागत है। आज मेदांता ग्रुप के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कहा है कि हम बिहार के कैंसर रोगियों को देश दुनिया में उपलब्ध अत्याधुनिक इलाज और सुविधाएं देने को कटिबद्ध हैं। हमारी सोच यह है कि यहाँ के लोगों को देश के अन्य शहरों में इलाज के लिए न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि इससे इन्हें कम आर्थिक बोझ का वहन करना पड़ेगा। इस बार अंडाशय के कैंसर पर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें इसके इलाज के बारे में विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मौके पर हम बिहार की महिलाओं को कुछ सलाह देना चाहेंगे कि जब भी उन्हें पेट में सूजन लगे तथा ये सूजन लगातार रहे, पेट का आकार बढ़ने लगे तथा भूख में कमी आए तो उन्हें तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। विशेषज्ञ बताते हैं कि ये लक्षण अंडाशय के कैंसर के हो सकते हैं तथा इसमें पेट में गांठ भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में इस कैंसर के पकड़ में आ जाने से यह ठीक हो सकता है। इसका इलाज सर्जरी, कीमोथेरेपी तथा न्यूक्लियर मेडिसिन से किया जाता है। डॉक्टर त्रेहन ने कॉन्फ्रेंस में आए सभी फैकल्टी तथा भाग लेने वालों को बधाई दी और कहा कि आप कैंसर रोगियों को बेहतर से बेहतर इलाज देने के उपाय पर मंथन करें। ये जानकारी देते हुए कॉन्फ्रेंस की आयोजन सचिव और स्त्री रोग तथा स्त्री रोग ऑन्कोलॉजी मेदांता पटना की एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर श्वेता राय ने कहा कि अंडाशय का कैंसर आनुवांशिक भी होता है। ये कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ये सामान्य लोगों में होने वाले कैंसर से जल्दी होता है। उन्होंने कहा कि ठीक होने के बाद भी रोगी को लगातार फॉलोअप में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव की डॉक्टर रमा जोशी मुख्य अतिथि थी, जबकि ज्योतिपुंज हॉस्पिटल और जन चिकित्सा हॉस्पिटल पटना की डॉक्टर अनिता सिंह सम्मानित अतिथि थी। इसके अलावा टाटा मेडिकल सेंटर कोलकाता के विभागाध्यक्ष यानी अन्को विभाग के डॉक्टर जयदीप भौमिक तथा पटना ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी सोसाइटी की सचिव डॉक्टर अमिता सिम्हा मौजूद थी। फैकल्टी के रूप में डॉक्टर रमा जोशी, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर वाराणसी की डॉक्टर विशाखा अनु, नागपुर की डॉक्टर तनुश्री जैन, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका नई दिल्ली की डॉक्टर सरिता कुमारी, धर्मशिला नारायणा नई दिल्ली की डॉक्टर रश्मि रेखा बोरा, किंग जार्जस मेडिकल कॉलेज लखनऊ की डॉक्टर निशा सिंह तथा अमृता इंस्टीट्यूट फरीदाबाद के डॉक्टर नेहा जी उपस्थित थे। इस मौके पर जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रवि शंकर सिंह ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टरों ने अपने अपने अनुभव भाग लेने वाले डॉक्टरों के साथ साझा किए। इस कॉन्फ्रेंस में करीब 500 स्वास्थ्य पेशेवरों ने भाग लिया। देश के ख्याति प्राप्त डॉक्टरों ने अंडाशय के कैंसर पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया। इस कॉन्फ्रेंस में कुल 18 साइंटिफिक प्रोग्राम हुए, जिसमें डॉक्टरों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। इस मौके पर कॉन्फ्रेंस के आयोजन अध्यक्ष रेडिएशन ऑन्कोलॉजी मेदांता पटना के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद, डॉक्टर अमरेंद्र अमर, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर अमलान गुप्ता, डॉक्टर अरुण व कुमार, डॉक्टर निशांत गौरव, डॉक्टर रंजन कुमार, डॉक्टर साकेत वल्लभ, डॉक्टर संतोष कुमार और डॉक्टर संदीप कुमार मौजूद थे। सो एक्चुअली ये आज का जो कॉन्फ्रेंस है दैट इज मेदांता कैंसर कॉन्क्लेव, एक ब्रॉड हेडिंग के अंदर हम लोग कर रहे हैं। इसका चैप्टर 2 है। पहला हम लोग का जीआई ऑन्कोलॉजी का हुआ था कॉन्फ्रेंस अराउंड मंथ बैक। अभी हम लोग गायनिक ऑन्कोलॉजी को फोकस करते हुए कर रहे हैं और गायनिक ऑन्कोलॉजी में भी स्पेसिफिकली ओवेरियन कैंसर, अंडाशय कैंसर को फोकस करते हुए कर रहे हैं। इसमें उसके डायग्नोसिस, फर्दर इवैल्यूएशन, ट्रीटमेंट में भी सर्जिकल, कीमो, न्यूअर मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट, ये सारा डिस्कशन होगा। इसका उद्देश्य ये है कि जो भी क्लिनिशियंस है जो या तो बेसिक गायनेकोलॉजी देखते हैं, गायनिक कैंसर देखते हैं, उनको थोड़ा आइडिया हो कि अगर कोई उस तरह का फीचर्स से आता है, जैसे हमको शक हो ओवेरियन कैंसर का, तो क्या इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, किसके पास भेजना चाहिए, और अगर कैंसर ट्रीट कर रहे हैं तो क्या इलाज करना चाहिए, इसमें न्यूअर क्या है, ये सारा डिस्कशन होगा यहाँ पे। मैडम, इतने अवेयरनेस के बावजूद भी भारत में कैंसर का रेट घट नहीं रहा है, घटता ही है, क्या कारण? अवेयरनेस से कैंसर का रेट घटने का कोई रिलेशन नहीं है ना। जितना अवेयर होंगे उतना और ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि डायग्नोसिस ज़्यादा होगा। रेट घटाने के लिए हमको प्रिवेंटिव मोडालिटीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, है ना। अभी तो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं कि किसी को कैंसर हो गया तो ट्रीट कैसे करना है। एंड अवेयरनेस मतलब कैंसर है तो कैसे
पता चल रहा है। अभी हम उस अवेयरनेस की बात ही नहीं कर रहे हैं कि कैंसर कैसे ना हो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वही है जानना कि कैंसर कैसे ना हो। सो ओवेरियन कैंसर में अभी मोटा मोटी बोले तो जनरली लाइफस्टाइल मेजर्स ही मेन चीज़ है जिस पे फोकस करके कैंसर का इंसिडेंस कम कर सकते हैं। कुछ और कैंसर जैसे सर्वाइकल कैंसर है, उसमें हमारे पास अच्छी मोडालिटीज़ है जिससे हम कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन या फिर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। अनफॉर्चुनेटली ओवेरियन कैंसर में अभी हमारे पास ये दोनों मोडालिटीज़ नहीं है, ना तो कोई वैक्सीन आई है जो कैंसर प्रिवेंट कर सकती है और ना कोई ऐसा स्क्रीनिंग मोडालिटीज़ है जिससे हम कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमको ये फोकस करना है कि अगर किसी को कैंसर हो गया है तो डायग्नोसिस कैसे टाइमली हो जाए और ट्रीटमेंट कैसे चालू हो। अभी तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए। इसी तरह की बीमारी में कैंसर है और सबसे ज़्यादा कौन सा कैंसर बढ़ रहा है? हाँ, आप अगर ओवेरियन कैंसर की अगर पूछ रहे हैं तो मोटा मोटी हम 3 तरह का ओवेरियन कैंसर की बातें करते हैं। एक एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर होता है, एक जर्म सेल ओवेरियन कैंसर होता है और एक सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल कैंसर होता है। अब ये सारा तो बहुत टेक्निकल डिविजन्स हो गया, आम जनता को ये उतना समझ में नहीं आएगा, बट मोटा मोटी ये समझे तो तीनों तरह के कैंसर का अलग अलग तरह से इन्वेस्टिगेशन, अलग अलग तरह से सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है और उनका कीमो भी काफ़ी हद तक डिफरेंट होता है। तो तीनों को एक तरह का कैंसर मान के नहीं चल सकते, अलग अलग ट्रीटमेंट मॉडल। हमारा उद्देश्य रहा है यहाँ पे जो नेशनल लेवल के फैकल्टीज़ हैं, बी फ्रॉम बिहार और आउटसाइड बिहार, बट दे आर एमिनेंट फैकल्टीज नेशन वाइड, उनको इनवाइट किया है अपना टॉक देने के लिए, अपना विशेषता उनकी जो स्पेशलिटी है, एक्सपर्टीज़ है हमारे साथ शेयर करने के लिए, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं या जो अभी न्यूअर इमर्जिंग ऑन्कोलॉजिस्ट उनको सब पता चले, उसे वो ज्ञान अर्जित करे अपना फर्दर कैंसर मैनेजमेंट को इम्प्रोवाइज करने के लिए। श्रोताओं में हमारे पास स्टेट वाइड से स्टूडेंट्स आए हैं एंड बाकी जगह बिहार के बाकी जगह की फैकल्टीज़ आए हैं श्रोताओं में भी। और जो हमारे चीफ गेस्ट है डॉक्टर रमा जोशी, वो फोर्टिस कैंसर हॉस्पिटल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट गायनिक ऑन्कोलॉजी हैं। उसके साथ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर जयदीप भौमिक, वो टाटा मेडिकल सेंटर कोलकाता से हैं, और डॉक्टर अनीता सिंह जो ज्योतिपुंज हॉस्पिटल में चीफ कंसल्टेंट हैं। एंड हमने ये भी सोचा है कि बिकॉज एक बहुत विशिष्ट गायनिकोलॉजिस्ट है बिहार की जिन्होंने इस एरिया में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, डॉक्टर शांति रॉय, उनको फेलिसिटेट करने के लिए विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो मोटा मोटी ये हमारे फोकस रहा है कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन का। और इसमें CMD का एड्रेस भी हुआ। हमारे जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर नरेश टेहर, उन्होंने भी एक शॉर्ट स्पीच दिया कि कैंसर केयर कैसे इम्प्रोवाइज और किया जा सकता है। देखिए, बिहार में गायनी और ऑब्स का काम खूब होता है, लेकिन हम लोग जो गायनी कैंसर के लिए अलग डिपार्टमेंट क्रिएट किए हैं और ये मतलब सुपर स्पेशलाइजेशन हो गया। तो गायनी में बहुत सारे कैंसर हैं। अभी आज जो कैंसर है वो हम लोग, आज जो वर्कशॉप है वो हम लोग बात कर रहे हैं ओवरी के लिए। ओवरी में जो कैंसर के डिफरेंट चीज़ें हैं और ये बहुत हाईली स्पेशलाइज चीज़ों की डिस्कशन है यहाँ पे। तो देश के जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, गिने चुने 3-4 विशेषज्ञ हैं, वो लोग आए हैं, अपनी अपनी बातें रखेंगे। और जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए डॉक्टर्स हैं जो स्पेशलाइजेशन में आना चाहते हैं, वो सब लोग उससे बेनिफिटेड होंगे। जनरल गायनी वाले लोग भी बेनिफिटेड होंगे, लेकिन चूँकि उस तरह की सुविधाएँ सब नहीं हैं। अगर हाई एंड पे जाइएगा तो बहुत तरह की सुविधा चाहिए, आपको रेडिएशन चाहिए, तरह तरह का टेस्ट चाहिए होता है, बायोप्सी चाहिए, वो नहीं है। तो वो एज ए जयप्रभा मेदांता हम लोग वो सब चीज़ें एक जगह पे हैं। तो हम लोग ये दिखा रहे हैं कि भाई हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या ज़रूरत है पब्लिक के लिए, क्या क्या ज़रूरत है गायनी ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में, किस तरह की लोड है डिजीज़ का और कैसे हम लोग उसको मिटिगेट कर रहे हैं, कैसे उसको सर्व कर रहे हैं। मेन थीम तो यही है। सर, लगातार अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया जा रहा है कैंसर को समाप्त करने के लिए, इसके बावजूद भी लगातार देख, कैंसर समाप्त करने के लिए अवेयरनेस नहीं किया जा रहा है। कैंसर के बारे में आपको अवेयर होना ज़रूरी है। कैंसर का अर्ली डायग्नोसिस है। कैंसर को समाप्त करने के लिए आपका जीवन शैली कम्प्लीटली चेंज होना पड़ेगा। वो आज के मॉडर्न उसमें काम करते हुए संभव नहीं है। समाप्त करने की बात कोई नहीं कर रहा है। हम लोग ये कोशिश करें कि अर्ली डायग्नोसिस कर लें, जल्दी से जल्दी कर लें और प्रिवेंट कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। ख़त्म नहीं कर सकते, प्रिवेंट कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। कुछ कैंसर जो 90 साल में होगा वो 50 साल की एज में नहीं होने लगे, ठीक है ना। तो वो हम कोशिश करें एक तो डिले हो जाए और प्रिवेंट हो जाए, कुछ नहीं हो।
अर्ली डायग्नोसिस में उसमें बहुत मदद मिलता है कि अगर आप जल्दी से कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ लीजिएगा तो आप इलाज बहुत अच्छा कर सकते हैं। जिंदगी मतलब पहले होता है ना कैंसर बोले तो मर गया, वैसा नहीं। कैंसर बोलने से अच्छी लाइफ लीड कर सकता है अगर टाइमली उसको डायग्नोज कर दिया।